दोस्तों, आज की एक बहुत ही धमाकेदार खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। खबर यह है कि जो खेमा बना हुआ था मोदी, शाह, योगी और भागवत का, उसमें एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। जी हां, उसके पक्के सबूत लेकर आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस आया है। खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े 48 घंटे में एक बहुत बड़ा अपडेट आ सकता है। यानी बीजेपी में जो तनाव की खबरें अंदर खाने से चल रही थी, वो खबर खुलकर सामने आ चुकी हैं और कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा घाटा जो अनुमान लगाया जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ का होने जा रहा है। क्योंकि जब मोदी शाह ने अपनी तरफ से दबाव डाला था योगी आदित्यनाथ पर कि हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, केंद्र में मंत्री बन जाइए, वो योगी आदित्यनाथ ने मानने से इनकार कर दिया था। उनको लगा था कि मोहन भागवत का साथ उनको मिल गया है, इसके लिए इसके बाद उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि मोहन भागवत ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। मुलाकात जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि जब दोनों लोग मिलेंगे तो मोदी शाह के खिलाफ कुछ नई रणनीति तय होगी, कि मोहन भागवत भी लगातार नाराज चल रहे थे, योगी आदित्यनाथ भी केंद्र की जो दबाव था उसको लेकर नाराज चल रहे थे। लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि मोहन भागवत ने भी योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ दिया है। ना मुख्यमंत्री पद और न ही केंद्रीय मंत्री पद, ये दोनों ही मंत्री पद योगी आदित्यनाथ को नहीं मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस, आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस। एक एक खबर पूरे जिम्मेदारी के साथ, पूरे के पूरे पुख्ता सबूतों के साथ और तमाम खबरों के साथ लेकर आते हैं। हमें कोई हवाबाई खबर नहीं है। और आज की जो खबर है वो ये है कि थोड़े दिन पहले जो आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि भाई खेमा तो बन गया, और खेमा है, ये खुल्लेआम खुल्ला है कि खेमा में कोई खेमेबंदी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये 2014 वाली स्थिति नहीं है, 2019 वाली स्थिति नहीं है। 2019 में 303 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में 63 सीटों का घाटा हुआ पूरे देश भर में। अकेले अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं ना, तो 29 सीटों का घाटा, 29 सीटों का घाटा बीजेपी को हुआ है। मोदी जी तो अपने ऊपर लेंगे नहीं कोई, अब सारी की सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर डाली जा रही थी। वो खबर मैंने आपको दिखाई थी, पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खबर पढ़िए। देखिए क्या लिखा है हिंदुस्तान ने खबर लिखी है योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत वहां पर मौजूद थे, ऐसे में उन्होंने खबर लिखी है। खबर में बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत और योगी की नहीं हुई मुलाकात। संघ प्रमुख 5 दिन से गोरखपुर में, 2 दिन सीएम भी रहे शहर में, लेकिन उसके बावजूद भी दावा किया जा रहा है कि मुलाकात नहीं हो पाई है। खबर यह निकल कर आई कि योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद थे और मोहन भागवत भी। ये खबर सबसे पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई थी कि जब एक तरफ 4 जून को नतीजे आने के बाद मोहन भागवत मोदी शाह को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। क्या पाठ पढ़ा रहे थे भाई? ये कह रहे थे कि सुनो, जो जनसेवक होता है ना, उसमें अहंकार घमंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मणिपुर जल रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष विरोधी नहीं होता, वो प्रतिपक्ष होता है, उसका सम्मान कीजिएगा। और ये तीनों ही बातें मोदी पर फिट बैठ रही थी, क्योंकि अपने आप को अगर इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के तौर पर भावुकता के माध्यम से जोड़ने की कोशिश किसी ने की तो वो मोदी थे। अपने आप को प्रधानमंत्री कम प्रधान सेवक बताते थे। अब उनका रवैया कुछ और है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि वो प्रधान सेवक है। उसके बाद मणिपुर वाले मामले पर जो वहां को कांट मार गई थी एक एक बीजेपी के नेता को, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, ना सड़क पर ना संसद के अंदर। यही बात, तीसरा मुद्दा कि विपक्षियों के साथ किस तरह का बर्ताव पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कर रही थी, मोदी शाह के इशारे पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कर रही थी, ये भी सब देख रहे थे। और यही नाराजगी थी कि बीजेपी को लेकर, मोदी शाह की जोड़ी को लेकर जनता में खासी नाराजगी थी कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल इन दोनों ने मिलकर किया है। और इन तीनों ही बातों को लेकर मोहन भागवत ने खुलासा कर दिया। उसके बाद इंद्रेश कुमार का बयान आया कि भाई अच्छी बात है, राम भक्त वाली पार्टी है बीजेपी, सत्ता में राम भक्त है, लेकिन अहंकार आ गया था। यानी ये घमंडी है, अहंकारी है, ये आरएसएस ने साफ तौर पर कहा था। यानी मोहन भागवत का कीमा कह दिया जाए या आरएसएस कह दिया जाए, पूरे सीधे सीधे वो बीजेपी नहीं बल्कि मोदी शाह की जोड़ी से टकरा रहे थे। खबर मैंने ये भी दिखाई थी कि योगी आदित्यनाथ पर कुछ लोगों ने अंदर खाने से खबरें निकाली थी और तस्वीरों ने बयान भी किया था कि 4 जून को नतीजे आने के बाद एनडीए की बैठक हुई तब, और शपथ ग्रहण समारोह हुआ मोदी का तब, दोनों ही जगह योगी आदित्यनाथ का चेहरा लटका हुआ था। फिर अंदर खाने से खबर आई थी कि जब बैठक हुई थी तो उस बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ और अमित शाह आमने सामने आ गए थे। दबाव डाला जा रहा था कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और आ जाइए केंद्रीय मंत्री बनने, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं माने। और ये माना जा रहा था कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह की ठनी, और उधर मोहन भागवत और मोदी शाह की ठनी है, ये दोनों मिलने जा रहे हैं। गोरखपुर में पूरा पूरा कार्यक्रम था। लेकिन अब खबर क्या है, पहले मैं खबर पढ़कर बता रहा हूं। ये हिंदुस्तान ने छापी,
लिखा है तमाम अटकलों और कयासबाजियों पर विराम लग गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अंततः गोरखपुर में मुलाकात नहीं हुई। संघ प्रमुख पिछले 5 दिन से गोरखपुर में प्रवास कर रहे हैं। यानी गोरखपुर कौन सी इलाका, वो जिला जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं। 1998 से जब तक मुख्यमंत्री बने तब से लगातार सांसद रहे। 1998 से 2017 तकरीबन 19 साल तक सांसद रहे। वहीं उसी गोरखपुर में आरएसएस चीफ पहुंचते हैं कई दशकों, कई समय के बाद, काफी समय के बाद पथ संचालन होता है, तमाम चीजें होती हैं। यही कयासबाजी थी कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी। योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं है नहीं पहुंचे, पहुंचे थे। शनिवार और रविवार को तकरीबन 28 घंटे थे, खबर लिखी हुई पढ़िए। इस दौरान सीएम योगी शनिवार से रविवार के बीच करीब 28 घंटे शहर में रहे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद गोरखपुर में संघ प्रमुख के प्रवास और सीएम योगी के दौरे के संयोग को देखते हुए दोनों की मुलाकात की प्रबल संभावना जताई जा रही थी। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से किसी भी बैठक की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यह था कि मुलाकात होगी, ये थी मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इसी खबर को एबीपी ने छापा। क्या लिखा, यूपी में बड़ी सियासी हलचल, आरएसएस चीफ भागवत और सीएम योगी की मुलाकात से आज हटेगा सस्पेंस। अब भी उम्मीद जताई जा रही होगी, लेकिन अभी साफ हो चुका है ये मुलाकात नहीं होने जा रही है। और जैसे ये खबर निकली है, अब लग रहा है कि अभी तक 2 खेमे थे। एक था योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि जैसे ही नतीजे आए उसके बाद योगी आदित्यनाथ के समर्थक सीधे मोदी शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि आप नैतिक जिम्मेदारी की क्या बात करते हैं, क्योंकि उस दौर में जब नतीजे आए उसके फौरन बाद पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का माहौल बनाकर योगी आदित्यनाथ पर दबाव डाला जा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा तुम देते रहो इस्तीफा, मैं नहीं दूंगा, कोई नहीं, कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद राजस्थान के 2 मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और एक और मंत्री से कहा जा रहा था कि आप भी ऐसा कुछ करिए। वो बयान दे रहे थे हम इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे। योगी आदित्यनाथ ने उस पर भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उन्होंने कहा देते रहो इस्तीफा, मैं नहीं इस्तीफा दूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये पूरी की पूरी कहानी निकल कर आई। यानी दोनों ही जगह देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को झुकाया नहीं। उन्होंने कहा कि जीते भी तो मेरी वजह से थे। 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, 2019 में 62 सीटें जीती बीजेपी ने, तब तो नहीं कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब क्या कह रहे हो, 33 सीटें आते ही नैतिक जिम्मेदारी, तो ये तो नहीं मानूंगा। यानी योगी आदित्यनाथ तो मोदी शाह की अलग अलग गुट बन गए थे। उसके बाद आरएसएस चीफ का बयान, आरएसएस के इंद्रेश कुमार का बयान या आरएसएस की तरफ से बयान, तो लगा था कि 2 गुट एक साथ हो रहे हैं, दोनों लोग, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ, और एक तरफ मोदी शाह। लेकिन अब 3 गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी शाह, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस, ये 3 अलग अलग। अब आप कहेंगे आरएसएस विश्वास क्यों नहीं कर रहा है योगी आदित्यनाथ, तो मैं एक घटनाक्रम बता देता हूं। ये घटनाक्रम है उस वक्त का जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के। तब चुनाव लड़वाना था। मोहन भागवत को लगा कि भाई, योगी आदित्यनाथ को लगा कि गोरखपुर के सांसद, उनसे पूछकर टिकट फाइनल की जाएगी। टिकट फाइनल की जा रही थी, लेकिन उनके करीबी को टिकट नहीं दी। उन्होंने कोई बात नहीं, इनका अपना एक हिंदू महासभा भी है योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने निर्दलीय हिंदू महासभा की टिकट पर अपने करीबी को उतार दिया मैदान में। उसके लिए प्रचार भी किया, जितवा भी दिया। बीजेपी उस दिन अपनी इनकी ताकत समझ गई गोरखपुर में कितनी ताकत है, कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ कितने ताकतवर है। इसीलिए आरएसएस प्रमुख देख चुके हैं कि जब मोदी आए तब भी वो बहुत झुके रहते थे आरएसएस के सामने, लेकिन जैसे जैसे 2014 के बाद स्थिति ठीक हुई, वैसे वैसे वो आरएसएस को आके दिखाने लगे। वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनसे भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। ऐसे में अगर वो सत्ता में ले आएगी आरएसएस प्रयास करके, तो योगी आदित्यनाथ मोदी से बड़ा कदम आरएसएस के लिए उठा सकते हैं। इसलिए वो पीछे हट गए हैं, 3 खेमे पट गए हैं। खबर ये तलक आ रही है कि 48 घंटे में उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ सकती है। नमस्कार।